वेलकम। यूट्यूब में आपका स्वागत है और आज हम सीटेट रिजल्ट के अपडेट को लेकर आए हैं कि आप उसे कैसे चेक करेंगे और उसका लिंक क्या है। तो देर न करते हुए आपको हम रिजल्ट डाउनलोड करने का प्रोसेस बताएंगे। जो बंदे एग्ज़ाम दिए होंगे सीटेट दिसंबर में, यानी 14 दिसंबर जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा उसके रिज़ल्ट के चेक करने के बारे में बताएंगे। तो आपको बता दें कि ये रिज़ल्ट देखने से पहले अगर आप वीडियो को नया देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए हाल में ही प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, जो आपको याद होगा 1 जनवरी को जारी किया गया था। उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान प्रोविजनल आंसर की से कर सकते हैं और कर लिए भी होंगे। प्रोविजनल आंसर की के बाद उम्मीदवारों के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है और नतीजे का इंतज़ार किसी भी पल ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस महीने में रिज़ल्ट आने वाला है और इसकी 100% गारंटी है। तो अब आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, क्योंकि आप तो याद होगा कि पास किए या फेल किए, खुद से आंसर किससे मिल गया होगा। बाद बाकी रिज़ल्ट आने पर पता चलेगा कि सीटेट जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए सभी उम्मीदवार अपने आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट। इसलिए परीक्षा के लिए उपस्थिति होने वाले सभी उम्मीदवार को अपने परिणाम देखने के लिए यानी रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है, चैनल को अगर नए हैं तो शेयर कर दीजिए, दूसरे को पहुंचाइए ताकि उसे भी क्या होता है कि इसकी जानकारी मिलती रहे। हाँ, उसे देखने के लिए क्या होता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक है www.ctet.nic.com और उन्हें अपने अंकों का मिलान उत्तीर्ण अंक से करना चाहिए ताकि तुरंत पता चल सके कि उन्होंने परीक्षा पास की है या नहीं की है। क्योंकि आपको पता होगा कि 10 लाख एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 1 लाख ही पास करते हैं। और एक ये वायरस के बारे में बता दिया था आपको, वीडियो हम दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट जो दिसंबर में है उसका परिणाम क्या कह रहा है वो सुनते हैं। सीटेट दिसंबर परिणाम 2024। चूँकि सीटेट जो होता है वो यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो जुलाई और दिसंबर के महीने में सीटेट का एग्ज़ाम करवाती है। इस साल यह परीक्षा जो हुआ था 14 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था और जितने भी बंदे एग्ज़ाम दिए थे उन सभी को बता दें कि कुछ बंदे का एग्ज़ाम अगले दिन भी हुआ था, यानी 15 दिसंबर को भी हुआ था। वो अब सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने परिणाम के लिए बेचैन बने हुए हैं और अब सभी उम्मीदवारों के लिए परिणाम घोषित किए जाएंगे। परिणाम इसी महीने जनवरी में घोषित होने की उम्मीद है। तो चूँकि जनवरी चल रहा है और आज 7 तारीख हो चुका है, जल्द ही क्या होता है कि रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बाकी रिजल्ट जैसे ही जारी होगा हम उसका लिंक दे देंगे और लिंक तो ये है ही, साथ साथ क्या होता है कि हम इसकी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। पिछले वर्षों में परिणाम आमतौर पर परीक्षा के 1 महीने के भीतर घोषित किए जाते थे और संभावना है कि इस बार भी परिणाम 1 महीने के अंदर ही घोषित किए जाएंगे। चूँकि याद होगा कि आपको पिछला एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में,
13 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था और 31 जुलाई को उसका रिजल्ट आ गया था। तो इस वजह से क्या था कि अगर 14 दिसंबर एग्ज़ाम हुआ था तो 14 जनवरी तक आ जाना चाहिए। फिर देखिए, हालांकि परिणाम के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है। जैसे जारी किया जाएगा आप सभी को इसकी जानकारी मिल जाएगी और साइट भी जल्दी से काम करना शुरू कर देगा। साथ साथ इसका जो नंबर होगा और उसका जो सर्टिफिकेट होगा आप इसे लोड कीजिएगा और डिजी लॉकर पे उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको रिजल्ट का हार्ड कॉपी देता नहीं। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को सफल माने जाने के लिए उत्तीर्ण अंक प्राप्त करना ज़रूरी है। विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवार के लिए जो उत्तीर्ण अंक है वो अलग अलग है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का आता है, यानी सामान्य श्रेणी में अगर आता है तो उसे पास करने के लिए कम से कम 60% नंबर चाहिए। अब हम 150 नंबर का एग्ज़ाम अब होता है, उसका 60% निकालेंगे तो 90 नंबर पड़ जाता है। 90 नंबर लाना ज़रूरी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट के लिए। और अगर हम क्या होता है कि इससे अलग कैटेगरी में है, BC में है यानी OBC में है, तो आपको क्या होता है कि 60% नहीं 55% मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे। अगर हम 55% का मार्क्स कर लेते हैं तो 82.5 आता है, नहीं 83 नंबर मान लीजिए। 83 नंबर जो बंदे ले आएंगे वो पास माने जाएंगे। ये रिजर्व कोटि के लिए है और दिव्यांग यानी कहते कि जिसका हाथ पाँव कमज़ोर है या फिर कहते कि टिंगड़ा लुल्ला है, उन सभी के लिए ये नियम लागू होता है। उसे पास करने के लिए 83 नंबर चाहिए। और सीटेट जो है उसका आंसर की पहले ही जारी कर चुका है, अब दोबारा जारी नहीं होगा। हाँ, उसके लिए आपत्ति करने का टाइम था। CBSE ने 1 जनवरी को सीटेट परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की जारी की थी और इस आंसर की के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवार के पास 5 जनवरी तक का समय पर्याप्त था। अब चूँकि याद होगा कि आज 7 जनवरी हो गया है, तो ये भी टाइम ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है कि उसके परिणाम की घोषणा बाकी रह गई है। तो बता दें कि जितने उम्मीदवार जो 5 तारीख तक का होता है कि आंसर की किए होंगे, उसको बता दें कि उसको प्रत्येक आपत्ति के लिए 1000 रुपये का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करना था। और पहले इस सिस्टम फ्री था, अब क्या होता है उसमें पैसा ऐड कर दिया गया। आपको याद होगा कि सक्षमता एग्ज़ाम जो हुआ था उस एग्ज़ाम में भी क्या होता है कि एक क्वेश्चन का चैलेंज करने पर आपको 50 रुपया जमा करना पड़ता था। ठीक है, तो इसको देखते हुए ये भी क्या करता है, यानी सीटेट वाले भी क्या होता है कि अब ये नया सिस्टम लागू कर दिया गया। अब आपको बता दें कि 5 जनवरी के बाद आपत्ति उठाने का विकल्प बंद कर दिया जाएगा और बंद कर दिया गया है। आगे कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अब इसके बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि आप अपना समझिए कि रिजल्ट आ गया है। तो 5 जनवरी के बाद, अब तो 7 जनवरी हो गया है, अब जल्द ही क्या होता है कि इसके रिजल्ट के बारे में क्या होता है कि घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद रिजल्ट के साथ ही क्या उपलब्ध कराया जाएगा जो कि फाइनल आंसर की जो आता है, और फाइनल आंसर की पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। मतलब कि वहाँ पर आपको होता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। वो आंसर की जो होगा वो फाइनल होगा, यानी रिजल्ट होगा। तो आपको बता दें कि सीटेट रिजल्ट को चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका होता है कि क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर क्या होता है कि गूगल टाइप करेंगे या फिर क्या होता है सीटेट
है गूगल क्रोम ब्राउज़र में करके चेक करेंगे ctet.nic.in पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा। उसके बाद क्या देखिए वहाँ से क्या देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद आप उसको क्लिक करेंगे, जहाँ पर रिजल्ट रहेगा तो आपको इस तरह से मैसेज मिलेगा। आप क्या होगा वहाँ से अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। ये मेरा 2 वीडियो आया था यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, आप उसे देखिए। और साथ साथ का देखिए HMP भी जो वायरस जो आया है वो क्या है उसके बारे में भी आप वहाँ से जानकारी इकट्ठा कीजिए। साथ साथ वीडियो में नए हैं तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हमारे देखिए इस YouTube चैनल को ग्रोथ करने में आप ही लोग मदद कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।